जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो भैया, गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए, यह भाग हम आपको दिखाते हैं 7वां एपिसोड। 7वें एपिसोड में अब आपको बताया जा रहा है कि किस दिन को आपको धन खोदना है, किस दिन नहीं खोदना है, किस दिन खनन कार्य करना है, किस दिन नहीं करना है। तो भैया, रविवार और मंगलवार व शनिवार क्रूर दिन है। ऐसे दिन में आप कभी भी हाथ ना लगाएं काम में, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। आइए, इसी योग में हम आपको बहुत बड़ी एक जानकारी देते हैं। धन खनन कार्य के लिए यह कथन जो है इंद्र का भी है कि जिस स्थान में विशाल वृक्ष बहुत नीचे झुके हों, जैसे बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं वो बहुत नीचे की तरफ झुके हों, वहाँ धन हो सकता है। यदि वर्षा काल में आप लोग, वर्षा का समय चल रहा है, वर्षा काल में यदि वर्षा काल में भी दूरबा जिसको कहते हैं, अगर दूरबा वहाँ न जमी हो तब भी धन के संकेत वहाँ अवश्य जान लेना चाहिए। पत्ते पुष्प के विषय में हमने आपको बहुत पहले बता ही दिया है। आइए, बहुत ही जल्द मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रयोग, जिसके द्वारा आप लोग तुरंत ही जान सकते हैं कि यहाँ धन है या नहीं है। दोस्तों, कभी कदार यदि आपके जीवन में गोहटा जिसको कहते हैं, यह एक जानवर है, यदि मिल जाए तो इससे भी आप लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। बहुत सारे लोग इसको पकड़ नहीं सकते हैं और मारना इसको है नहीं। देखिए, यदि गोह जो गोहटा होता है उसके पीछे जो है रस्सी बांध दें और रस्सी बांध करके इसको धन के शंका वाले स्थान में घुमवाएं, और घूमते समय यदि वह एक जगह टिक गया हो और आपको खींचने के बाद भी वह जमीन न छोड़ता हो, वहाँ धन अवश्य होना चाहिए। यह महाकाल का कथन है दोस्तों। यह बहुत बड़ी आपकी एक पहचान है और इसको निधि प्रदीप जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में बताया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं। यह निधि प्रदीप ग्रंथ से ली गई बातें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं दोस्तों। इसे आप लोग सावधानी पूर्वक प्रयोग करिएगा। चलिए, ये तो रहा एक कठिन प्रयोग जिसको हम आप जानते हैं कि हम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां हम आप कर सकते हैं जो प्रयोग, वहां हम आप इसको देखते हैं। भैया, 6000 का जहां 6000 नग की जहां स्थिति बनी रहती है जिस स्थान में, वहां आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, वह जमीन आपको किस प्रकार से दिखाई देगी। आइए, इसके विषय में हम आप थोड़ा सा जान लें कैसे वहाँ दिखाई देगा। जहाँ पर 6000 नग की ज़मीन में भूमि में धन हो सकता है, वहाँ की ज़मीन थोड़ी सी हल्की सी उठी हुई होगी, अर्थात वह ऊंचाई पे होगी, जिसको हम आप भीटा भी कह सकते हैं। दोस्तों, भीटे पर अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, जिसको बहुत दिनों से हम आप जानते हैं कि ये स्थान ऊंचाई पर है, जहाँ बहुत पहले पान की खेती होती थी, उसको आज हम लोग भीटा कहते हैं, अर्थात वह भाग जमीन से ऊंचा होता है। वहाँ सदैव 6000 नग की भूमि पर आपको धन अवश्य मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बंजारा लोग रहते हैं वहाँ पर धन इकट्ठा करके वो गाड़ देते हैं। यदि बहुत बड़े कुएं के पास हैं तो कुआं के अगल बगल भी उत्तर साइड भी धन की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कोई बहुत बड़ा प्रयोग हमें नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा प्रयोग हमें नहीं मिल रहा है कि जिसको एक बार ही बताएं और उससे हमारा काम सारा हो जाए, एक बार में ही हम सारे धन पा जाएं और सटीक हमें व्यवस्था मिल जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप लोग इससे स्थिति को आप लोग जानिए, समझिए। देखिए, एक ही दिन तो धन कहीं नहीं मिल सकता है। धन मिलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। आज फिर एक बार मैं
अपने पहले वाले प्रयोग को मैं दोहराता हूँ कि मेंसिल और लाल चंदन की लकड़ी, इन दोनों को अगर ये में मिला दिया जाए और मिलाने के बाद इस मेंसिल को मिला जो आपका चंदन की लाल चंदन की लकड़ी है, इन दोनों के भस्म को जो मिला हुआ इसको मिला करके जो भस्म है, यदि उसको आग पर डाल दिया जाए जहाँ आग जलती हुई न हो, अर्थात जैसे कोई आग में आप नहीं डालना है जलती हुई, आग बन जाए, किसी भी लकड़ी से आप आग बना लीजिए, खूब आग बन जाए, उसमें इस जो आपने चूर्ण बनाया है उस चूर्ण को आप यथापूर्वक उसमें चुटकी भर डालिए, शंका वाले स्थान में अपने डालिए, जहां आपको शंका हो उस स्थान पे आप इसको ले जाकर डालिए। तो यकीन मानिए कि आपको बहुत आश्चर्यजनक इससे लाभ होगा। यदि कहीं धन होगा तो उसके प्रकार दूसरे होंगे जलने के, और यदि धन नहीं होगा तो वो धुआं धुआं करके बुझता हुआ चला जाएगा, वो जलेगा नहीं। और यदि कहीं धन है तो आप यकीन मानिए कि वो जल उठेगा। जो आप करके देख सकते हैं। यदि नहीं विश्वास है तो थोड़ा बहुत धन जो अपने घर का उसको गाड़ करके पहले इसको आप जला करके देख लीजिए, प्रयोग कर दीजिए भैया, तब आप लोग आगे कदम बढ़ाइए। क्योंकि आप लोग बातों पर कम विश्वास करेंगे, अगर प्रैक्टिकल कर लेंगे